अच्छा, 8 आवर के ऊपर मैं इस चार्ट के ऊपर ना बना बहुत कुछ हुआ है, तो मैं किसी और पे चला जाता हूँ। FXCM पे चला जाता हूँ। ये ले, हाँ ये क्लियर है, ये सादा है, ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब रीसेंट अगर जो मैं मूव्स को देखूँ ना अपनी, मैं इसको ज़रा ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझना आसान हो जाए। ये मैं वेव ऑन कर देता हूँ। ये देखें अब, ये 1 2, ये वही ई वाला लेवल है जो जिस लेवल से हमने बॉटम से इसको बाय पकड़ने की कोशिश यहाँ से की थी, याद है ना जो? तारक भाई जी याद जी है? सर, ये वही डबल है। हाँ जी वही जी लेवल है। शिवाल भाई, 4 HKM 4 था वहां हाँ से। हाँ, 4 HCAM 4 था। अच्छा, अब यहाँ से जब ये मूव क्रिएट हुई है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 की तरफ जाएगा आगे। ऊपर 5 की तरफ जाएगा, जो रीसेंट मूव इसकी बनेगी। इसके दरमियान में ये क्या करता जा रहा है, 1 2 3 4 5 बनाता जा रहा है। अब मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये 4 डिफाइन हो गया कि नहीं हुआ। 4 यहां तक आ सकता है। 4 यहां तक आ सकता है, उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूं। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये ट्रेंड लाइन आ गई। इसको अगर मैं क्लोन करूं, ये मैंने क्लोन कर दिया, क्लोन करके मैं नीचे ले आया हूं। ये मैं नीचे लगा रहा हूं। अब देखें, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन ये नीचे वाले वी वेब से जहां से ये मूव स्टार्ट हुई है वी वेब की, मैं दोबारा लगा के दिखाता हूं। ये ए से, इस ए से अगर मैं लगाऊं तो ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये वी वेब जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। बिल्कुल है। अच्छा, अब देखें, अब मैं फिब लगाता हूँ इसके ऊपर। ये मैं फिब इसके ऊपर लगा रहा हूँ, इस सारी रेंज पे। ये 1 से लेके मैं अगर फिब लगाऊं इस लेवल तक, तो 550% का एरिया ये एरिया बनता है। तो इस एरिया में मेरे पास जो लेवल्स बनते हैं 3840 और 3870, सॉरी 38 यानी 3780। और मतलब ये जो एरिया है ना, 50% का एरिया, ये हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि गोल्ड इन फ्यूचर आने वाले कुछ वक्त में इस लेवल तक भी रिट्रेस जो है वो कर सकता है। अच्छा, अब ये फॉलो कर रहा है इन चीज़ों को, नहीं कर रहा, ये देखते हैं। ये मैं साइड पे कर देता हूँ। रिसेंट मूव ये है, ये वाली है। इसके ऊपर फिब लगाते हैं। मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके जाता हूँ। सॉरी, मैंने उल्टी लगा दी, मैं दोबारा ठीक कर लूँ इसको। ये मैं ऊपर से इस लेवल तक नीचे तक लेके आता हूँ। किस लेवल से गिरा है? डिस्काउंट लेवल। बोले यार, किस लेवल से गिरा है? 61% सर। 61% 40। से गिरा है। और अगर मैं इसको FXCM के चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें, ये कितना प्यारा लेवल प्ले हुआ है। ओंडा के ऊपर तो ये थोड़ा सा, ये मॉडल 6 जो था ना हमारा, इतना क्लियर नहीं था। लेकिन FXCM के चार्ट के ऊपर ये बेहतरीन क्लियर मॉडल था, और इनवैलिडेशन इसकी हुई नहीं है, बॉडी क्लोज नहीं कर पाया। और अगर मैं इस, ये जो एक तो बड़ी वाली है ना जिसका 5 कंप्लीट होना है, इसको मैं छोड़ दूं, इसकी वेव्स खत्म कर दूं। मैं अगर इस जो नीचे वाली ये ब्लू कलर की मेरे पास वेव नजर आ रही है, इस वेव को मैं कंप्लीट देखूं ना, जो मेरी 5 कंप्लीट हुई है, तो इसके बाद लॉजिकली इसके ऊपर बनता है एक ABC। ये आनी चाहिए। अगर ABC को मैं यहां से, ए, ये अगर B डिफाइन हो चुकी है, तो C फिर ला महल्ला सी बात है कि मुझे यहां तक मिल सकती है। क्लियर सही हुई हो गया। बात? क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया। अब ये तो सर मेरा एक सवाल है। दो करें सर। सर एक ये आपने स्पेशली 8 घंटे का चार्ट क्यों खोला? यार, भैया बंदर की बातें आप पूछ रहे हैं सर। ये देखें, 8 आवर का चार्ट, 16 आवर का चार्ट, 75 मिनट का चार्ट, ये वो टाइम फ्रेम है जो आम रिटेल ट्रेडर को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं खर्च करता, पेड नहीं लेता। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बनती ही इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर हैं। मतलब आपको वो डायरेक्शंस नजर आती हैं, वो चीजें नजर आती हैं जो आपको आम चार्ट के ऊपर नजर नहीं आती। हम्म, सही हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर। इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, और इसको
एनालाइज करना शुरू करेंगे, वो टाइम फ्रेम्स जो मोस्टली अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वो आपको ज़्यादा क्लियरेंस देंगे इन चीज़ों में, ज़्यादा बताएंगे कि भाई मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। तो वो मेरा ख्याल आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा समझना। ये देखें, अब ये मैं अगर यहाँ से मूव, जो फर्स्ट मूव क्रिएट हुई थी, वहां से भी लगाऊं तो ये इसी एरिया को टच कर रहा है। ये जी बिल्कुल। यही एरिया बनता है। तो मतलब कि ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले वक्त में गोल्ड क्या क्या कर सकता है। मे बी ना करे, मे बी ये इसी यही जो लेवल हमारा, ये जो 4 आवर का लेवल जो हमने पहले डिस्कस किया है, इसी लेवल से उठ के नया फॉर्म बना दे, या ये यहाँ से ऊपर जाए। जो ये जो मॉडल पड़ा है यहाँ पे 50% के ऊपर, 41 के ऊपर, इसी लेवल से फिर गिरे, फिर इसी लेवल में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, और फिर लिक्विडेशन नीचे हल्की सी करके फिर बाय निकल जाए। लेकिन हम तो प्रोबेबिलिटीज के ऊपर जो भी चीज़ होती है ना, हम तो उसको देखते हैं कि ये बाय जाएगा तो किस लेवल तक जा सकता है, और अगर ये, सॉरी, अगर ये सेल को कंटिन्यू करता है तो किस लेवल तक कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं दोनों साइड्स को ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसकी डायरेक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये भी इसने यहाँ से यहाँ तक 1 to 5 कंप्लीट की है एक, और इसने यहाँ से यहाँ तक 1 to 5 कंप्लीट की है। तो अगर एक 1 to 5 इसने कंप्लीट कर दी है, तो ये फिर मेरे बड़े टाइम फ्रेम का ए हो गया, ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम का बी हो गया, और सी जो बनेगा वो तभी कंप्लीट होगा अगर ये ए के नीचे क्लोजिंग करे, तो लिक्विडेशन करे या क्लोजिंग करे। तो वो अप्रोक्सीमेट इन फ्यूचर में इन लेवल्स तक अपनाना देख रहा हूँ इसकी मूवमेंट, कि ये इस तरह करे, और फिर मुझे कोई एक सॉलिड एंट्री दे, तो फिर मेरे लिए वो इस तरह की सॉलिड एंट्री होगी जो ये फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा, और इस तरह करके करेगा। और फिर जो 5 बनेगा ना, वो इस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और ऊपर जाके मुझे मौका देगा। और अगर इसने इतनी बड़ी मूव क्रिएट करनी है, तो लामहला सी बात है कि यहाँ पे इसको मजीद कंसोलिडेट करना चाहिए। जिस तरह अगर आप पहले देखें, पहले वाली मूव को अगर आप देखें ना, तो मैं अगर इस लेवल के ऊपर भी इंडिकेशन देखूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूं, और ये देखें ये 2 के लेवल के पास पास तकरीबन आया है, और इसको इस लेवल तक मूव क्रिएट करने के लिए कितना वक्त लगा है। मैं अगर यहाँ से यहाँ तक मार्क करूं, मुझे अब इसका ना सही अंदाजा फोर नहीं मंथ कितने, भाई। 4 मंथ, 4 मंथ। तो मुझे बताएं कि अगर इसने 4 मंथ कंसोलिडेट करने के बाद ये इतनी मूव क्रिएट की है, और अगर यहाँ से ये मूव मुझे ऊपर वाले लेवल तक, इसने 5,000 या 4800 के लेवल तक इसने जाना है, अगर मैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से, अगर ये लो डिफाइन हो चुका है, अगर ये लो डिफाइन हो चुका है, लेकिन ये हुआ नहीं अभी, मैं इसकी नहीं निकाल सकता अभी इसकी कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये हाई अभी डिफाइन नहीं हुआ। एक पुल बैक और आएगा तो फिर हाई डिफाइन हो जाएगा, फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके इसकी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं कि ऊपर कहाँ तक होगा, लेकिन वो भी मैं निकाल नहीं सकता। तो ये इसकी थोड़ी सी मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, अगर इसने ये 5 कंप्लीट करनी है ना, तो फिर इसको 4 को आई थिंक क्रिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे आके, ताकि मुझे एक अच्छी कंसोलिडेशन का वक्त यहाँ पे गुजरने के बाद फिर ऊपर जाए, तो फिर मैं उसको देख सकूँ ये क्या कर रहा है। जैसे ये इसने पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंसोलिडेशन का पैटर्न, इसको डबल कंसोलिडेशन कहते हैं, एबीसी एबीसी। मतलब पहले एक एबीसी बनाएगा, फिर एक एबीसी बनाएगा, पहली एबीसी के अंदर छोटी एबीसी बनाता है, तो फिर वो जो मूव क्रिएट होती है ना, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ऊपर तक जाती है। और अप्रॉक्सीमेट इसकी अब जो इस मूव की अगर हम निकालें प्रोजेक्शन, तो वो भी इसी लेवल के पास आ रही थी जो मैंने पहले लगाया था। तो ये सर मेरी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर है कि आने वाले वक्त में ये कुछ चीज़ें गोल्ड के ऊपर हो सकती हैं। अगर ये इन चीज़ों को फॉलो करता है, तो हमारा इस तरह का इसके ऊपर काम होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। शुभाष भाई, अभी तक जो आप कहते हैं वैसे ही फॉलो हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये जो भी प्रेडिक्शन की है, ऐसे पॉसिबिलिटीज तो है। अब देखें ना, वही 61 वाली एरिया से ही वापस गिर रहा है। हाँ, तो सिक्सटी अगर वन इसने से गिर ऊपर रहा ही है। जाना होता तो ऊपर जाता ना, नीचे क्यों आ रहा है? तो सही है आपकी ऑब्जर्वेशन, माशाल्लाह। देखते हैं क्या करता है। देखें, हम तो सिर्फ एक ना अपने हिसाब से एक एनालिसिस कर सकते हैं बाय का और सेल का, कि मार्केट की जी। ये मूव बन रही है, मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे कर रही है। अगर ये इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेगी, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारी जो सोच थी
उसको कामयाबी अता फरमाई है। और अगर नहीं मानेगा तो भाई ये कुछ भी कर सकता है, मर्जी तो अल्लाह की चलनी है, हमारे तो अंदाजे हैं। जी जी, ऐसे इस बात। बस ये थी इसके ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन। मैं इसको अब डिलीट कर दूं चीज़ों को, फिर रश पड़ जाता है, काम खराब होता है। मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको स्टॉप करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें। सर मेरे मेरा साथ एक क्वेश्चन है। दो करें सर, दो करें। सर ये जो 8 आवर का आपने आज नया एक खोला है बाब, सही है? तो जिनको अवेलेबल नहीं, जैसे आपने बताया कि रिटेलर्स को अक्सर अवेलेबल नहीं, तो वो फिर सर क्या करें? पैसे 4 आवर भरें, 15 मिनट्स पे ही लगे रहें या कि सर कुछ चेंज करें टाइम फ्रेम भी? पैसे भरें भाई, पैसे भरें। ठीक है सर, सही है। शहबाज भाई, मेरे पास है सूरत, तो मैं फिर बनाया करूँ 8 आवर पे। यार देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बनाया करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इलियट वेव के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आपको अलाइन करने पड़ते हैं। मैंने आपको सिर्फ वो एक वहां पे एक आपको दिखाया है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। 4 आवर पे मैं करूंगा ना तो वो इतना क्लियर ट्रेंड नहीं होता उसमें, वो रश ज्यादा है उसमें, वो शब- फजूल चीजें बहुत नजर आती हैं। 8 आवर के ऊपर अगर बड़े टाइम फ्रेम को आपने देखना चाहते हैं, अगर वीकली को देख रहे हैं, वीकली के बाद सीधे 4 आवर पे आते हैं, तो वीकली से अगर आप 8 आवर पे आएंगे ना तो आपके लिए मच क्लियर होगा। वीकली को 8 आवर के साथ अलाइन करना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू 4 आवर के साथ। जी जी शहबाज भाई, देखे ना, M6 जो है 4H पे नहीं अच्छा प्ले हुआ, लेकिन 8 आवर्स पे यार, क्रिस्टल क्लियर उसने रिजेक्शन दी है। यार यही तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे एक और चार्ट दिखाता हूँ, ये वाला फ्यूचर वाला चार्ट दिखाता हूँ। इसको मैं 4 आवर पे करता हूँ। ये मैंने 4 आवर पे कर दिया। ये देखें, अब इसके ऊपर जो प्ले हुआ है वो इस तरह प्ले हुआ है। M6 डाउटफुल है 4H पे, देखें इधर। देखें यार, ये मैं आपको यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो अगर आप सिक्स हाँ तो आवर पे 8 आवर पे जाके देखेंगे ना तो आपको, मेरा ख्याल है, बहुत हद तक क्लियर नजर आ जाएगा। लेकिन फिर वो नया पंडारा बॉक्स खुलेगा ना आपके लिए। आप फिर सोचेंगे कि यार अब मैं 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग देखूं रिजेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, या मैं 6 आवर की देखूं, Agreed. या मैं 8 आवर की देखूं। तो इसलिए मैं उन चक्रों में आपको अभी डालना नहीं चाहता। जैसे जैसे आपका सर मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोगों को इल्म नहीं है इलियट वेव के अंदर ही। तो वो चार्ट अगर इतना ही आम होता तो आप हमारे साथ वो भी शेयर करते। यार मैं भाई, तो अगर मैं शेयर करूंगा भी आपको समझ ही नहीं आएगी तो मैं वही तो क्या कह रहा फिर हूँ, शेयर वही सर करूंगा। वही तो कह रहा हूँ, नहीं 8 घंटे बिल्कुल में agree। जाने का वो फायदा कौन नहीं है, वो नया पिंडोरा बॉक्स खुल खुल जाएगा। तो जाएगा जो भी आपके लिए हाँ, यार, जो नहीं एबीसी परेशानी। एबीसी 1 2 3 1 2 3 कर रहे हैं तो वही फिलहाल करते हैं, बाकी मुश्किल ही लग रहा सर वो। हाँ, तो मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूँ कि अभी आप उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। आप सिंपल रखें इन चीज़ों को। देखें, अगर आप सब्र के साथ अपने एरियाज के ऊपर आने का, प्राइस का वेट कर रहे हैं तो आपको एंट्रीज नहीं मिल रही। बिल्कुल मिल रही हैं, और सर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और बिल्कुल मिल रही हैं। अगर आपको एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिर्फ आपके बेसब्रे होने की वजह से आ रही है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल, बिल्कुल वाकई में डिसिप्लिन की बिल्कुल वजह सर। से आ रही है कि डिसिप्लिन नहीं हमने डिसिप्लिन नहीं कैसे हो देखा रहा था। है यार। देखें, मैं यहां से प्राइस चल रही है, मैं यहां से टॉप से आपको सेल बता रहा हूं कि यार ये सेल है यहां से। और ये सेल यहां से जब क्रिएट हुई है ना तो ये वाला तो टीपी था ही था इसका। 4103 और 4 का जो लेवल था, 4098 का लेवल, सॉरी 4098, मैंने ग्रुप में बताया था ना आपको कि ये इसका फोर स्वीप हो सकता है, ये जी वाला जी 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 जी, 4098 का। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गिरती गिरती ऐसे नीचे इस जोन तक आई है। और मैं तो इसको, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं, मैं तो नीचे तक देख रहा हूं। सर आप तो रिपीटेडली बोलते भी रहे हैं कि मेरी सेल चल रही है, आप हाँ, मैं बार बोलते रहे बार हैं बता रहा हूँ रिपीटेडली। आपको कि यार सेल चल रही है, सेल चल रही है, सेल चल रही है। फिर अगर आप बार बार हर पुल बैक से बाय देखें, जैसे अदील भाई डिस्कस, फरहान ने मुझे बताया, वो डिस्कस कर रहे थे कि यार ये पता नहीं यार ये कैसे हो जाता है, हम उसको, आप हर जगह से रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? मुझे नहीं समझ आती क्यों करते हैं। अब एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ये मैं आ गया 15 मिनट के ऊपर। चलें, ये वाली जो ट्रेड हम देखते हैं यहां से, इस जगह से, अब मुझे बताएं बाय साइड के ऊपर जो मूव्स क्रिएट हो रही हैं, ये दो कैंडल की मूव आ रही है, ये बड़ी मूव आ रही है, ये बड़ी मूव आ रही है, ट्रेंड क्या है? बेरिश। 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 सिंपल, मैंने आपको बताया कि जब भी, यानी कि सादी जुबान में,
मैंने कहा कि ये 1 2 3 बनी है, बन गई जी। जो ए होगी और जो सी होगी ये इम्पल्स मूव होगी, बी करेक्शन होगी और बी छोटी होगी। तो यार आपको इतना नहीं समझ आ रहा, सिंपल आप चीज़ों को मार्क करके पेचीदा चीज़ों को कर रहे हैं। ये मैंने मार्किंग की, अब मुझे समझ आ रहा है बी अग्रेसिव है, सॉरी बी वो है छोटी है, और जो सी और दूसरी वो बड़ी है। तो मुझे तो फौरन समझ आ जानी चाहिए कि यार ट्रेंड मेरा सेल चल रहा है। और ये वो लेवल है, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता है 1 आवर का लेवल है। अब 15 मिनट पे थोड़ा सा वो तंग कर रहा है, ये लें, कितना क्रिस्टल क्लियर लेवल है ये वाला, है या नहीं है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है सर। और यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी था तारक भाई वाला। भाई हंसने की बात नहीं है, अगर फेयर वैल्यू गैप आपके स्ट्रक्चरल लेवल के साथ अलाइन हो रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है। तारक भाई सॉरी, बिल्कुल है सर। तारक भाई। मैंने देखा जो स्ट्रक्चर लेवल पिछले 1 एच के एफवीजी पे स्ट्रक्चर लेवल हो, 4 एच के लेवल स्ट्रक्चर, वो शबाज भाई आपको लंबी ट्रेड देता है, होल्ड देता करने है वाली। यार, लंबी ट्रेड देता है, क्यों नहीं समझते, देता है। अब इस मैं आपको ना, मैं मतलब दूसरे ग्रुपों की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यकीन करें वो यहाँ से बाय और ये टीपी रखवा रहे हैं, यहाँ से बाय फिर दोबारा और ये टीपी रखवा रहे हैं, यहाँ से बाय, ये तो समझ आती है कि चलें इस लेवल से तो बाय बनती थी, मैंने भी ये आप लोगों के साथ वो शेयर की थी। नहीं सॉरी, हमने यहाँ से की थी, ये तो हम बैठे ही नहीं थे इस वक्त, तो हम उठ के चले गए थे, मैं नहीं था बैठा हुआ। तो मतलब हर बंदा पता भी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा सेल साइड के ऊपर, हर बंदा इसको बाय बाय, अभी भी बाय, अभी भी यहां से बाय करवा रहे हैं और ये 4260 का टीपी दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसके ना कंसोलिडेशन के दिनों में मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा एहतियात करें और इसको 4 आवर के लेवल से 200 250 पिप लेके क्लोज कर दें, और अगर 1 आवर का लेवल है तो 60 से 100 पिप लेके क्लोज कर दें और अपना प्रॉफिट बुक करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट को कहें अस्सलाम वालेकुम। अब दोबारा आ हमारे लेवल पे, वहां से हम 1 मिनट की कंफर्मेशन या किसी चीज को देखेंगे या डेल्टा या वॉल्यूम को देखेंगे, फिर हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे। जी जी, एक्सप्लेन कर दिया शबाज भाई, पूरे वीक का आपने बता दिया अपना एनालिसिस, इससे ज्यादा और क्या हाँ देखना मतलब है। जो मुझे समझ आ रही है, दोनों साइडें मैंने आपको बता दी हैं, बाय साइड भी बता दी है, सेल भी बता दी है। अगर ये डिसरिस्पेक्ट होता है लेवल, ये वाला 4160 वाला, तो फिर मैं बाय सोचूंगा। अदरवाइज मैं गोल्ड के ऊपर अभी तक बाय नहीं सोचूंगा। ये इस एरिया, ये मेरा कोई एरिया नहीं है बाय सेल का। मैं लेवल पे आएगी तो बाय करूंगा, लेवल पे नहीं आएगी तो मैं सेल करूंगा। सॉरी, लेवल पे नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है मेरे लिए, 4158 से मैं सेल देखूंगा इसको इस लेवल से। ये जो लेवल है पता है ना, M4 है ना ये, जी जी, M4 है, 4 एच का। M4 है। फोर है, हाँ, फोर है। M4 है, तो इस लेवल से मैं सेल जरूर देखूंगा। सॉरी, ये यहाँ तक बनता है, मैंने छोटा बनाया हुआ है ताकि वो क्लियर जरा आपको हो जाए कि ये इतना बनता है। तो मैं इस लेवल से जरूर सेल देखूंगा अगर मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से तो जाहिर बात है इसने रुकना ही रुकना था, क्लियर था। ये दोबारा नीचे आया, डबल बॉटम बनाए, फिर ऊपर उठे, फिर यहाँ तक जाए, तो ये सिनेरियो ज्यादा अच्छा बनेगा कि अगर नीचे से आके मुझे बाय एंट्री दे दे, या इसके अंदर कोई चीज बनी हुई हो जो मुझे पुल बैक एक छोटा दे दे। यहाँ पे कोई ऐसा जितनी अच्छी है नहीं। 5 मिनट पे वो भी पड़े हैं शबाज भाई जिन्होंने मूव दी हुई है बस। यार तारक भाई वो मूव क्रिएट जरूर करेंगे। यार ये डबल बॉटम बना के उठा है, हाँ जी, ये ओबी, ये यहाँ तक आ सकता है, ये रिस्पेक्ट मंडे हो को भी सकते हैं। हमारे पर भाग जाए। हाँ ये रिस्पेक्ट हो सकते हैं एरियाज। सर एक क्वेश्चन था। दो करें। सर आप अच्छा सर, एलियट वेव ना बहुत मेरा ख्याल है कॉम्प्लेक्स आगे स्ट्रेटजी या टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन सर आप समझते हैं कि ये हर पेयर में इसी तरह रिस्पेक्ट लेता है जिस तरह गोल्ड में ले रहा है? देखें, मैं आपको सीधी बात समझाता हूँ। मार्केट इतनी क्लियर और इतनी क्लियर तो नहीं कहूंगा, इतनी चालाक है, इतनी चालाक है। मार्केट को पता है, उनके पास ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, उनको पता है प्राइस सेक्शन वालों का ये बाय का लेवल है, इलियट वेव वालों का ये बाय का लेवल है, और आईसीटी का ये लेवल है। मतलब कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके मुताबिक उनको पता है कि ये वो लेवल है जहां से बाय सेल की ट्राई हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही। पता है। अच्छा, आप मार्केट में एज कैसे बना सकते हैं अपने लिए? आप एज इस तरह बना सकते हैं कि आप प्राइस एक्शन, आईसीटी, स्ट्रक्चर, इलियट वेव, इनकी चीजों को अलाइन करके अपने लिए यूज कर लें। हम्म, हम्म, हम्म,
बड़े टाइम बिल्कुल फ्रेम ठीक है, के ऊपर मैं मल्टीपल बता, एनालिसिस अलाइन करें। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इलियट वेव आपको वक्त से पहले डायरेक्शन क्लियर कर देती है। लेकिन इलियट वेव के जो एंट्री रूल्स हैं ना, मैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर एंट्री बनती है 4 आवर से नीचे बनती ही नहीं है। वो कहते हैं भाई 4 आवर से नीचे जाने का तो ही नहीं बनता उनके मुताबिक। राइट। ठीक हो गया। तो अब उनके मुताबिक नहीं बनता, तो अब मैं क्या करूं? मैं अब एंट्री के लिए बैठा रहूं? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं यूरो यूएसडी की। ये यूरो यूएसडी ये आ गया। अब मैं इसके 4 आवर पे जा रहा हूं। मुझे बताएं, इसने भी बताया था, हैदर ने भी बताया था कि यार ये कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया, वो था 1.191, ये वाला लेवल कि ये टैब होगा तो सेल आएगा। बिल्कुल सर, जी जी, किया था आपने। 6 महीने बिल्कुल किया था। पहले तकरीबन। हाँ, 6 महीने पहले मैंने, पता नहीं कि 4 महीने पहले मैंने डिस्कस आपके साथ किया था। ये इलियट वेव की बेस के ऊपर मैंने किए हुए थे, लेवल निकाले हुए थे। लेकिन अब इलियट वेव की एंट्री कैसे बनती है? वो कहता है कि जब ये आपकी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपकी एंट्री बनेगी रीटेस्ट के ऊपर। अब उसकी एंट्री यहां से बनती है और ये एसएल है। यहां से एंट्री है और ये एसएल है। ये टूटी, ये टेस्ट हुई और ये ट्रेड आपकी चल रही है, और दोबारा उसी लेवल को टेस्ट होकर फिर एंट्री मिल गई है। अब मैंने आपको क्लियर कहा था कि अगर वीकली का लेवल प्राइस को गिरा रहा है, ये वीकली का लेवल, तो नीचे वीकली के लेवल से पहले प्राइस नहीं उठेगी। और मेरा ख्याल है मैंने उस दिन आप लोगों को चार्ट भी शेयर किया था मेरी। इस लेवल से भी बाय चल रही है और एक आई थिंक इस लेवल से बाय चल रही है। ये टीपी फर्स्ट है इसका। ये इसका टीपी जो है ना, ये फर्स्ट टीपी इसका है। इसको यहां तक आना चाहिए। हाँ, इसके बाद ये नीचे मजीद कंटिन्यू करे, नीचे वाले लेवल तक चले जाए, या इस वीकली लेवल में मजीद टैब इन करे और ये लिक्विडिटी तक स्वीप करे जाके, क्योंकि इसका जो लेवल बनता है ना स्वीप वाला, वो ये बनता है कि इसको ये स्वीप करना चाहिए। अगर इसने वीकली के लेवल में टैब इन करके मुझे एंट्री दी है ना सेल की, तो ये इसका स्वीप करना इसके लिए वाजिब है। अब मैं इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एंट्री दिखा रहा हूं, और मैं इसकी मतलब वो ये लेवल है, टूटेगा, रीटेस्ट होगा तो एंट्री प्ले होगी। उनकी एंट्री इस लेवल से है। अब मैं क्या करता हूं? मैं उनकी एंट्रीज को, एंट्री मॉडल्स को लेने की बजाय, मैं अपने एंट्री मॉडल्स जो मैंने आपको स्ट्रक्चर के में पढ़ाए हैं, मैं उन मॉडल्स के हिसाब से एंट्री, अब यहां से बड़ी सॉलिड एंट्री थी, ये नीचे आई और दोबारा रीटेस्ट किया उसी एरिया को, और वही एरिया जो पिछला था, मॉडल 4 था ना जी सर। तो बिल्कुल सर। ये बड़ी सॉलिड एंट्री थी यहां से, ये जगह से। और छोटे टाइम फ्रेम पे तो एंट्री यहां से भी मिली है, इस जगह से भी मिली है। इसने टैबिन इसको भी किया था, लेकिन वो कंफर्म एंट्री के साथ जाते हैं। उनकी कंफर्म एंट्री यहाँ पे होगी। अगर मैं 4 आवर आपको तंग कर रहा है, मैं 8 आवर पे करूंगा ना, तो ये आपको क्लियर एंट्री यहाँ से नजर आ जाएगी। ये मेरा पेड नहीं है, वो दूसरा पेड है जिसके ऊपर मैंने 8 आवर आपको ओपन करके दिखाया था। इसके ऊपर 8 आवर ओपन करने की कोशिश करूंगा, आई थिंक नहीं ओपन होगा। हाँ, डेली पे चला गया, कहता पैसे दो। वो अब बार बार एक जगह पे पैसे दे दिए हैं, बार बार हर जगह पे पैसे देने का फायदा नहीं। इसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, और वो जो पेड वाला है उसके ऊपर मैं अपने जो मार्किंग बड़े टाइम फ्रेम की तो होती है। बेसिकली सर, आपने एंट्री के लिए वही अपने क्राइटेरिया डिफाइन किए, लेवल 2 डाटा को साथ आपने कर दिया कोलैबोरेशन में, सिंपल ताकि या, आपको एंट्री अपने हिसाब से मिल जाए। बिल्कुल हाँ, सही है। मतलब वो आपको क्लियर हो जाता है कि मेरी एंट्री बनती कहाँ से पड़ी है और मैंने कैसे एंट्री लेनी है। तो ये थोड़े से मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, कि मैं जो यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट राइट कभी सर। भी इन चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी जब आप मल्टीपल चीज़ों को अलाइन करके, मल्टीपल नॉलेज को यूज़ करके अपने लिए लेवल्स निकालेंगे, अपने लिए एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। मतलब अब इलेट वेव वाले को तो पता है ना कि वो, उसको मार्केट को पता है कि इलेट वेव वाले ने अभी एंट्री नहीं ली, उसने एंटर यहाँ पे होना है, उसको पता है। लेकिन हम उसके अलावा अपनी कुछ चीज़ें और यूज़ करके एंट्री प्लान कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया सर। अगर मैं इलियट वेव के हिसाब से देखूँ ना, तो जो हमारे पास इसके लेवल्स बनते थे ना, वो ये थे कि सबसे पहले तो मार्केट ने, इसका कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ये मार्केट ने जो सेल ऊपर से क्रिएट करवाई थी, इसकी 5 मूव कंप्लीट की। जी शिवाज भाई, ऐसे ही। अच्छा, अब इसने जब 5 मूव इसकी कंप्लीट की, तो इसके बाद बाय साइड की जो मूव क्रिएट की है ना, जो पहला पुल बैक मुझे मिला है वो ये मिला है। और इसने ये हाई दोबारा एक्सटेंड किया, लेकिन हाई बन नहीं पाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो ये कंफर्म कर दिया। अगर मैं इस लेवल के ऊपर,
अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं अगर इस लेवल के ऊपर फिक्स्ड फिब एक्सटेंशन देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अप्रोक्सीमेट टू के एरिया के पास आ रहा है, ये वाला टू का एरिया ये। और मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट 2% तक आके उसने टेस्ट किया। एक इससे नीचे 1.6 का आ रहा था, ये वाला एरिया जो हमारे बिल्कुल इस लेवल के साथ अलाइन हो रहा था, यहाँ पे जो हमने लेवल बनाया हुआ था पहले। तो एक ये पॉइंट था, पहले यहाँ तक इसका टीपी बनता था, फिर उसके बाद जो टू का लेवल बन रहा था ना वो यहाँ पे आ रहा था, और उसके साथ ये मेरे पास लेवल कंसीडर हो रहा था जो अप्रॉक्सीमेट मुझे ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ तक ये टू को टेस्ट करेगा। अगर टू से ऊपर चला गया फिर तो इसका वो मॉडल 6 का तो काम ही ख़त्म हो गया। तो ये दो एरियाज थे जो मैंने आपको पहले भी ये सिखाया हुआ है, फिब एक्सटेंशन वाला टूल के ये इस तरह काम करता है। तो ये दो एरियाज थे हाई प्रोबेबिलिटी जहां तक ये बाय साइड की मूव क्रिएट हो सकती थी। अच्छा, जब ये मूव क्रिएट की है ना तो मार्केट ने ये मुझे 1 2 3 4 और 5 दे दी, कंप्लीट कर दी। जी। अब कंप्लीट के बाद इसकी एबीसी का बनना बनता है या नहीं बनता? बनता है शुभाष भाई, बनता है। बनता है। जब इसने हम एबीसी क्रिएट की है ना तो ये बी और ये सी, जी। क्लियर। यहां तक तो बना मुझे दी। पक्की उम्मीद थी कि ये 4 को स्वीप करने आएगा 40 97 तक, जो बात कल मैंने आपके साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी थी कि यार इसका 40 से 95 97 स्वीप होगा। जी जी। उसके बाद देखते हैं ये क्या करेगी, यहां तक तो उसका बनता ही बनता है। ये यहां तक आ गई है, और ये वो लेवल है जो हमने पुरानी जूम मीटिंग में डिस्कस किया था कि यहां से बाय बनेगी, पुल बैक तो आएगा। तारक भाई के साथ भी डिस्कस हुई थी, आप सबके साथ भी डिस्कस हुई थी। जी जी, हमने मार्क किया था एरिया, सबने ये किया एरिया था। सबने मार्क किया था। यहां से बाय तो कंफर्म थी, मॉडल 3 तक ये ऊपर 4 पड़ा है, यहां पे देखेंगे क्या करती है। तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया था जिसकी वजह से इतने हैवी किस्म के मुझे पुल बैक की इसके ऊपर उम्मीद थी कि ये आएगा यहां तक। इसीलिए मैंने आपसे उस दिन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जब मैंने यहां से ट्रेड आपको प्ले करवाई थी, ये वाली, ये ऊपर वाली, ये आपको याद होगी, जो आप जी सभी जी को जी। मैंने कहा था कि यहां से हम सेल इसको करेंगे इस लेवल से। और ये मैंने मॉडल 4 से आपको कहा था कि इसकी जो है वो सेलिंग बनती है, और प्राइस ने सेम वही मॉडल 4 में आके टैप किया है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कहा कि बाय का टीपी यहीं पे बनता है, यहाँ से सेल है। तो मेरे ख्याल सभी ने इसको एक्टिव भी किया था यहाँ से, और यकीन करें इस जगह से लोगों ने अपने अकाउंट वॉश करवाए हैं, ये बाय कर भाई, करके, बाय कर भाई करके, कर। बाय कर करके। और हम इसको बिल्कुल टॉप से सेल पकड़ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल कंटिन्यू भी हुई है। ये बाय थी जो नीचे से बाय ली, और ये मैंने आपके कहा था कि यार इससे ऊपर मैं इसको नहीं देख रहा, मैंने अपना टीपी यहीं पे ले लेना है, इससे ऊपर मैंने नहीं जाना, मैं कंटिन्यू नहीं इसको देखूंगा, इससे ऊपर यहीं तक ही जाएगा। फिर सुबह मामला ये हुआ, ये मेरे पास रीसेंट मूव थी नीचे की, अमेरिकन सेशन की, और उसी को एशियन में टैप किया है और नीचे। फिर ये एरिया था जहाँ से सेल मिल सकती थी, ये ले इसलिए नहीं सके कि जुमे का टाइम था, तो मैं जुमे की नमाज में बैठा हुआ था, तो मैं इसको प्ले नहीं कर सका, और जुमा था, मसरूफियत थी, तो फिर मेरे पास सिर्फ ये एक ऑप्शन बचा था कि ये अच्छा लेवल है। सी कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिली, 1 मिनट के ऊपर भी इंडिकेशन नहीं मिली कि ये बाय यहाँ से क्रिएट करके देगा, जो ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी। यहाँ पे इसने इंडिकेशन दी है मुझे कि हाँ भाई यू रिवर्सल इसने यहाँ पे दिया है, और देने के बाद ये बाय साइड की मूव क्रिएट करेगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखें ये इस जगह के ऊपर आप देखें, ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का मुझे नहीं पता वॉल्यूम कितना था। अब ये कैंडल इसको इनगल्फ कर रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लंदन सेशन है, लो वॉल्यूम से इसने किया होगा, तो जो हमारे लिए वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है रिवर्सल के लिए। हाँ, ये एरिया रिवर्सल रिवर्सल के लिए एक्सेप्टेबल था मेरे लिए, अगर यहाँ पे मुझे कोई एंट्री बनती, क्योंकि ये 4 आवर का लेवल था। जब प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिर रही थी ना, तो आप अगर जाके देखेंगे ना तो इस कैंडल ने, शर्त तो ये थी कि ये इनगल्फिंग यहाँ पे दिखाता, या हैवी वॉल्यूम दिखाता, या डेल्टा दिखाता, तो हम बाय करते। इसने तो 1 मिनट के ऊपर भी कोई एंट्री नहीं यहाँ पे प्ले करवाई। ये एरिया हमने डिस्कस किया था ना ग्रुप में, मैंने भी मैसेज किया था, हैदर ने भी किया था कि हाँ यार हम ये बाय यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन एट द लास्ट मिली बाय हमें यहाँ से ही है।
इसी लेवल से हमें बाय मिली है, जो बाय ये मॉडल 3 तक हमने बाय इसकी कंटिन्यू की है। और उसके बाद मैं यही चाहता हूं कि ये नीचे दोबारा आए, इस लेवल को टैप करे, इस लेवल से उठ के फिर ऊपर वाले मॉडल 4 तक मुझे जाके एंट्री दे। हाँ यही बनता है, इस लेवल तक मैं जाके इसको देखूं, यहां से फिर मैं सेल कंटिन्यू करूं मजीद आगे। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी मूव, हमारे ग्रुप में 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली चार्ट भेजा है, और उन्होंने ये सारी मूव कंटिन्यू की पकड़ी है नीचे तक, और अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड भी की है। ये वाली मूव भी उन्होंने पकड़ी है, ये वाली मूव भी पकड़ी है। और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ पे लोगों के अकाउंट वॉश हो रहे थे, हमें पहले ही पता था कि ये इस मूव ने क्रिएट होना है यहाँ पे। लेकिन मेरा ना यहाँ पे ना ऐसा लेट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वो अच्छा, डिस्कस करना आपसे। शेयर 15 करेंगे। मिनट टाइम फ्रेम कीजिएगा अदर 50 भाई। मिनट कीजिएगा। न्यूयॉर्क लो पर ही। हाँ जी, हाँ जी, न्यूयॉर्क पे यहाँ पे। चले। शिवाज भाई, ये जब कैंडल्स बनी है ना 15 मिनट की, तो मैं उसको ना डेल्टा ग्रीन भी देख रहा था। ये देखे ना, ये भी अच्छी कोई नहीं खास बनी, ये भी नहीं बनी। ये जब बनी है ना, ये रेड कलर की, ये ऊपर, तो इसमें अच्छा खासा मतलब 1K से भी ऊपर डेल्टा ग्रीन आ गया था यहाँ पे, ऐसे इस 15 मिनट की कैंडल पे। ऐसे ही हो। तो मैंने यहाँ से बाई कर दी ऑलमोस्ट 50 के पास से, और इसके थोड़ा सा नीचे असर रखा यहाँ पे। तो हम्म। प्राइस फिर आई नीचे और इसको स्वीप किया, और ऐसे ऊपर लेट निकल किया। गई, तो फिर दोबारा एंट्री मारनी पड़ी। लेकिन फिर वो बहुत ऊपर से यहाँ से लगी, और मुझे पता था इसने जो फर्स्ट हमारा ब्रेकर था ना 97 पे, 97 पे, ये इसने इसको टच करना ही करना है, उसके बगैर इसने नीचे नहीं गिरना। वो M3 था। हम्म। तो इस तरह फिर हुआ, तो यहाँ पे और मतलब प्राइस एक्शन हमें मजीद देखनी चाहिए थी एंट्री लेने से पहले, डेल्टा के साथ। नहीं तारक भाई, मैंने ये बात आई थिंक आप लोगों को बताई हुई है कि जो वी रिवर्सल होगा ना, वो वी रिवर्सल तो आपको एक कैंडल के अंदर ही सारा कुछ क्लियर कर देगा। जी लेकिन जो ऐसे ही है। यू रिवर्सल होता है ना, ये जान निकाल के बंदे की जाता है, खपा खपा के जाता है। हम्म। तो जी जब जी। यू रिवर्सल जब भी आना होगा ना, आपको बड़ी एहतियात से ट्रेड को प्लान करना होगा। यू रिवर्सल में बार बार लिक्विडेशन होती है, बार बार लिक्विडेशन होती है, लिक्विडिटी बनाता है फिर लेता है, फिर लिक्विडिटी बनाता है फिर लेता है, फिर वापस जाता है। तो जी जी, इसके अगर इसके अंदर 5 मिनट पे कीजिएगा। मैंने भी बाय की थी इसके अंदर, लेकिन मैंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया था कि यार ये अगर नीचे आए भी तो मेरे लिए परेशानी का बायस ना बनाए। वन जी जी, मिनट मैं समझ गया। बड़ी मतलब टाइम लगा के ऊपर गई है, लेकिन गई ऊपर ही है। हाँ गई ऊपर ही है। तो इसका मतलब है कि हम 5 मिनट पे इसको ऐसे भी 5 मिनट पे, ये 1 मिनट ओपन हो गया। यहाँ पे वो प्राइस एक्शन वाली बात आ जाती है ना, जो आप हमें अक्सर कहते रहते हैं या बताते भी हैं। तो अब देखें, यहां से लेकर 5 मिनट पे कोई भी एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई। नहीं हुई। असल प्राइस 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह लें कि काफी ऊपर चली गई थी। लेकिन हम यहाँ से अगर बाई करते और यही कैंडल ही हमारा SL होता, तो हम 97 M3 तक TP ले सकते थे। बस फिर ये ट्रेड बनती थी अगर ये ट्रेड बन, कंफर्मेशन के साथ जाते तो। हाँ कंफर्मेशन से तक जाते तो। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि इस लेवल ने काम करना ही करना है, इतना तो इसने पुल बैक देना ही देना है। 4 आवर का लेवल आपको पुल बैक देता ही देता है। हम्म। जी जी, ये तो हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि ये हमारा डेली का M6 बनता है, इसने हाँ हमें अच्छी बाई देनी है। ये ये बात अच्छी की थी, बाई देनी है। बिल्कुल की थी कि इस लेवल ने बाय देनी है। तो ये बाय आपको इसने दी है मेरे हिसाब से। मे बी कल या परसों आपको ये अभी इसी एरिया के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, करके फिर ऊपर जाए तो ज्यादा क्लियरेंस होगी, फिर वो जी जी, ऊपर अभी एक जाके। बार आगे मेरा ख्याल है, एक बार फिर इसी एरिया को, ये जो हमारा है ना, इस हाँ एरिया को नीचे आप वाले को नीचे नहीं करना डीप चाहिए। आएगा, इसको टच करेगा, करेगा फिर ऊपर करेगा। आएगा, फिर आएगा थोड़ा, फिर ऊपर M4 पे जाएगा, फिर फंसेगा एक आध दिन शायद, या चंद घंटे, तो फिर शायद नीचे आए। हाँ यही होना है, इसने यही काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है।